नमस्कार। पूर्व में मैंने नींद में ध्यान के बारे में 5 भाग में चर्चा करने की बात बताई थी। हमने नींद की विशेषताएं के बारे में चर्चा की है। आज दूसरे भाग में मैं नींद की अद्भुत दुनिया के बारे में कुछ बातें कहूंगा। क्या आपको कभी जानबूझकर या संयोग से नींद देखने का अनुभव हुआ है? मुझे लगता है कि हम में से हर किसी को नींद देखने का कम से कम एक बार अनुभव हुआ होगा। परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी साधक को नींद देखने का एक या एक से अधिक अनुभव अवश्य ही होता है। हो सकता है कि आप अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ कोई दुर्लभ मुलाकात में हो और देर रात तक या कौन जाने पूरी रात जागते रहें, या हो सकता है कि किसी लंबी कतार में आपको घंटों इंतजार करना पड़ा हो, या हो सकता है कि आपको किसी घटना में डूबे हुए लंबे घंटे बिताने पड़े, या हो सकता है कि आपको नियत तिथि में कोई सौंपा हुआ काम पूरा करना पड़े। ऐसी कोई न कोई परिस्थिति में आप अनजाने में या जानबूझकर नींद का अवलोकन करते रहे हो। आपने देखा होगा कि कैसे शरीर की सजगता कम हो जाती है और चेतन मन का नियंत्रण कम हो जाता है, और आपका अवचेतन या अचेतन मन नियंत्रण करने आ जाता है और आप खुली आंख से सपनों में चले जाते हैं या अचानक नींद में चले जाते हैं। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नींद का ऐसा अवलोकन, ऐसा निरीक्षण आपको नींद की कुछ विशेषताएं और इसके कुछ रहस्य का एहसास देता है। हम हर दिन सोते हैं, लेकिन शायद ही हम जानते हो कि नींद में क्या होता है और नींद कैसी घटित होती है। वास्तव में यह विडंबना है कि अगर हम नींद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या नींद लाने की कोशिश करते हैं या नींद में जाने की कोशिश करते हैं, तो अधिक संभावना है कि हम अनिद्रा की स्थिति में पहुंच जाएं, क्योंकि नींद अपने आप घटित होती है। नींद कुछ भी न करने की स्थिति है, और जिस क्षण हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वह इसकी प्रकृति के खिलाफ हो जाता है। अधिक से अधिक हम नींद के लिए सुविधाजनक स्थिति बनाने के लिए अप्रत्यक्ष चीजें कर सकते हैं जो नींद लाने के लिए सहायक या अनुकूल हो जाए। ऐसी विशेषता के लिए नींद मां प्रकृति के समान है, जहां चीजें अपने आप घटित होती हैं। नींद की प्रकृति शुद्ध रूप से स्त्रैण है। वह सहज रूप से प्रतीक्षारत, विश्रामपूर्ण और संपूर्ण स्वीकार में उत्सव मनाती है। वह आंतरिक रूप से विश्राम में रहती है और अपने आसपास चौपास सबको विश्राम में रहने देती है। यह नींद का एक रहस्य है जिसके बारे में साधक को पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये ध्यान के कुछ अंतर्निहित गुण हैं। सहजता, मौन प्रतीक्षा, संपूर्ण स्वीकार और विश्राम पूर्ण।
नींद के प्रति सजग होकर हम नींद के बारे में कुछ करने नहीं जा रहे हैं, नींद की जांच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन नींद के रहस्य को संजोकर नींद की आशीष को बाधित किए बिना हम नींद के अमृत का आनंद लेंगे। अगर हम नींद का निरीक्षण, अवलोकन कुछ दिनों या हफ्तों तक ध्यान के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ जिज्ञासा के तौर पर शुरू करें तो हम पाएंगे कि शुरुआत में हमारा शरीर विश्राम पूर्ण होना शुरू कर देता है। शायद विश्राम पूर्ण होने के लिए अपनी स्थिति को थोड़ा इधर उधर बदल देता है। विश्राम पूर्ण होने में हमारी सांस धीमी हो जाती है। सांस की गति धीमी होने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में नींद सहायक मंदन आता है। हृदय द्वारा रक्त प्रवाह की आपूर्ति में और मस्तिष्क को ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति में भी नींद सहायक मंदन आता है। वैज्ञानिकों ने इन जैव प्रक्रियाओं का बारीकी से अनुसंधान और खोज किया है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं नींद लाने वाले, पुनर्जीवित करने वाले, कायाकल्प करने वाले हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि नींद आने के लिए किस स्तर के ऑक्सीजन की आवश्यकता है और किस स्तर पर स्वप्निल नींद और गहरी नींद आती है। ये सभी रहस्य मानव शरीर ने अपने पास ही बनाए रखे हैं और इसीलिए नींद और सपने एक चिरस्थायी और सदाबहार अद्भुत दुनिया है। साधकों के रूप में हम उस रहस्य में गहराई से गोता लगाते हैं और अपने शरीर में होने वाले आरामदेह बदलाव, अपनी सांसों में होने वाले विश्रामपूर्ण बदलाव, अपने विचारों में होने वाले विश्रामपूर्ण बदलाव और अपनी भावनाओं में होने वाले विश्रामपूर्ण बदलाव का खुद ही निरीक्षण करते हैं और फिर धीरे धीरे चेतन मन का गिरना, अवचेतन मन का और अचेतन मन का नियंत्रण आना, अचानक सपने आना और अचानक नींद में चले जाना और फिर गहरी नींद में चले जाना वगैरह बातों का निरीक्षण करते हैं। ये विश्रामपूर्ण होना, भरोसा करना, आस्था रखना, समर्पण करना, श्रद्धा रखना नींद का रहस्य है। जब हम नींद में गिरते हैं तो हम अपने सारे काम, अपने सारे प्रयास छोड़ देते हैं। हम सब कुछ नींद के भरोसे छोड़ देते हैं। नींद का अस्तित्व में गहरी आस्था, गहरी श्रद्धा है और नींद में हमें भी अस्तित्व में तन्मय करने की, लीन करने की जन्मजात क्षमता है और इसीलिए नींद में हम भी अस्तित्व पर श्रद्धा करते हैं। नींद में हम भी अस्तित्व के प्रति समर्पण करते हैं, समर्पित होते हैं। अगर हम अपने बोध को, अप्रयास सजगता को नींद और सपनों में ले जा सकें तो हम नींद और सपनों का, भरोसा और समर्पण के गुणों का ध्यान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अपने सच्चे स्वभाव में, मूल सूरत में गहराई से गोता लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं तब हमारी अप्रयास सजगता में अचानक ध्यान होता है। इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसका आशीर्वाद कुछ और ही होता है। वह नींद का एक उपहार ही है। वहाँ हमारे चारों ओर और हर चीज की चारों ओर एक चमकदार उपस्थिति की तरह
अप्रयास सजगता में ध्यान है, तब बोध अप्रयास सजगता हर जगह होती है, मानो वो पूरी धरती और पूरे आकाश को भर देती है। यह ध्यान, यह बोध, यह सजगता की उपस्थिति मानवीय प्रयासों से नहीं आ सकती। हमारे प्रयास बहुत सीमित है और वह आशीर्वाद इतना असीम है कि हम इसे संभाल नहीं सकते। यह तभी हो सकता है जब हम समर्पण में हों, और यह नींद ही है जो अपनी श्रद्धा और अपना समर्पण के गुणों को प्रदान करती है। जब हम वहां नहीं होते हैं तभी यह हो सकता है। जब हम अभी और यही होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जब हम कहीं नहीं जा रहे होते हैं, जब हम कुछ नहीं चाहते हैं, जब हम बस होते हैं, तब यह घटित होता है। नींद एक दुनिया के भीतर एक दुनिया है और एक जीवन के भीतर एक जीवन है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि क्या चल रहा है। नींद हमें गतिविधियों की अनुपस्थिति एक खाली अंतराल लगती है, लेकिन नींद की अपनी उपस्थिति होती है। नींद न केवल मौजूद होती है बल्कि पूरी क्षमता से मौजूद होती है। जैसे दिन में हमारे जागृत में गतिविधियां होती है, एक बार जब हम नींद के प्रति थोड़ा सजग हो जाते हैं, नींद पर थोड़ा ध्यान करते हैं, तो नींद के कई रहस्य हमारे सामने प्रकट होते हैं और हम पाते हैं कि जागृत अवस्था और नींद की अवस्था में शायद ही कोई अंतर होता है। नींद केवल गतिविधियों से आराम करना नहीं है, इसमें बहुत सारी गतिविधियां होती है, पर एक अलग आयाम में, जिसे हम सपने कहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन, सोचने वाला मन जो पूरे दिन काम करता है, थक जाता है, पक जाता है, और हमारे अचेतन मन द्वारा उसे निवृत्त कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि चेतन मन को चेतन के साथ रहने की आदत है, उसी के लिए प्रशिक्षित है, इसलिए हम सोचते हैं कि नींद में हम है ही नहीं। एक तरह से नींद का अंतराल एक छुट्टी का अवकाश, एक संक्षिप्त मृत्यु की तरह है। मुझे ताओवादी गुरु चुआंग-जू की दुविधा याद आती है। वो प्राचीन चीन में एक प्रबुद्ध रहस्यवादी थे, जिनके साधकों का एक बड़ा समुदाय था। एक रात चुआंग-जू सोने चले गए और उन्होंने सपना देखा कि वह एक तितली हो गए हैं। सपने में उन्होंने देखा कि वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रहे हैं और हवा में इधर उधर उड़ते हुए अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वह एक तितली थे। वह केवल एक तितली के रूप में अपनी खुशी के बारे में सचेत थे, इस बात से अनजान कि वाकई वह क्या थे। जब वह जागे तो बड़ी दुविधा खड़ी हो गई, क्योंकि जाहिर है जागृत अवस्था में वह फिर से गुरु चुआंग-जू था। तो चुआंग-जू के लिए यह तो एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई। तब वह क्या चुआंग-जू था जो सपना देख रहा था कि वह सपने में एक तितली बन गया है, या अब क्या वास्तव में एक तितली है जो खुद को चुआंग-जू के रूप में देखने का सपना देख रही हो? चुआंग-जू की इस दुविधा का उत्तर भाग 5 में दिया जाएगा। अभी यह सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा है कि सपना और नींद की कैसी यह अद्भुत दुनिया है, जो कल्पना, काल्पनिक सनक और कल्पना की तर्क वितर्क से भरी है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि हमारे अचेतन मन का काम करने का अपना तरीका है। वह चित्रांकन में, चित्रलिपि में काम करता है और इसीलिए दिन के विचार और विचारों के बजाय नींद में सपना और सपनों की दुनिया होती है। फिर कई नाटक होते हैं, कई मनोभाव रंजन होते हैं जो आप एक के बाद एक नींद से पहले, नींद के बाद देखते रहते हैं। यह अलग बात है कि जब आप जगते हैं तो आपको केवल आखिरी सपना ही याद रहता है। सपनों और नींद की यह अद्भुत दुनिया आपको वही दुविधा महसूस कराता है कि सपनों की दुनिया भी उतनी ही विश्वसनीय है जितनी बाहरी दुनिया। गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं दिखता। सपनों में बाहर की पूरी दुनिया भ्रामक लगती है और जब आप जगते हैं तो यह सपनों की दुनिया भ्रामक लगती है। आप चुआंगझू की दुविधा के संदर्भ में सोचते हैं, या तो बाहर की वास्तविक दुनिया भ्रामक है या अंदर की सपनों की दुनिया वास्तविक है। नींद के और भी रहस्य हैं जिन्हें हम इन वार्तालाप और प्रयोगों में थोड़ा बहुत समझेंगे। सपना और नींद में बोध और अप्रयास सजगता ले जाने के लिए और चुआंगझू की दुविधा का जवाब देने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में कुछ ध्यान प्रयोग बताऊंगा, जिनका अभ्यास सोने से पहले किया जा सकता है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।